हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सरोज सिंह। दोस्तों, मैं इस वीडियो में नेचुरल जस्टिस के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि नेचुरल जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है। इसको सबको समझना चाहिए, इवन हर एक डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, इवन हर एक पर्सन को नेचुरल जस्टिस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि नेचुरल जस्टिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नेचुरल जस्टिस का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इम्पार्शियल जो भी होना चाहिए, प्रोसेस कोर्ट का प्रोसीडिंग होनी चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, बाइसली नहीं होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ? बहुत पार्टी को हर्ड होनी चाहिए, सुननी चाहिए, उसकी बात को बिना सुने हुए कोर्ट कोई डिसीजन नहीं दे सकती है। जैसे अगर मान लो कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी प्रोसीडिंग कर रही है, डिपार्टमेंट इंक्वायरी हो रही है, उस कंडीशन में क्या होता है, जनरली मैं देख रहा हूँ कि डिपार्टमेंट का जो प्रोसीडिंग होता है, अपोजिट पार्टी जो होते हैं, जो विक्टिम होते हैं, उनको तो पूरी तरह अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। क्योंकि जो भी विटनेस को उनको लाते हैं वो तो उन्हीं का विटनेस रहती है, गवाह उन्हीं का रहता है, कोर्ट गवाह उन्हीं की रहती है। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, अपोजिट जो मेन विक्टिम है उनको तो अपॉर्चुनिटी आपने दिया नहीं। इसके कारण ना उसको क्रॉस एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी मिलता है, न एविडेंस का मिलता है। बहुत सारे केस में ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि नेचुरल जस्टिस में इक्वलिटी को ज्ञान तो आपने ध्यान नहीं दिया। बाइसली काम मतलब बाइसनेस बहुत तरह की हो सकती है। जैसे पर्सनल बाइसनेस भी हो सकती है, पिक्यूनरी बाइसनेस भी हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर की बाइसनेस भी हो सकती है, साथ साथ नोशन वाइज पिक्यूनरी के बाद आपको जैसे डिपार्टमेंटल बाइसनेस हो सकती है, पॉलिसी बेस्ड नोशन भी हो सकती है, बाइसनेस हो सकती है। तो ये मैं बोलना चाह रहा हूँ दोस्तों कि नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट सीम टू बी डन। मतलब क्या? ये सिर्फ ये होना दिखना भी चाहिए कि हाँ जस्टिस उसको मिला है। दोस्तों, जो आज नेचुरल जस्टिस एक ऐसा पिलर है जिसमें फेयरनेस, बहुत पार्टी को बिना सुने हुए कोर्ट कोई डिसीजन नहीं दे पहुंच सकती है। और इसका ऑब्जेक्टिव मेन है कि आपका फंडामेंटल राइट्स का रक्षा करना, आपके राइट को इन्फ्रिंज होने से बचाना, और उसके अलावा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होना चाहिए। मतलब इसको पूरी तरह एक फेयरनेस और रिजनेबल ग्राउंड पे आपको न्याय मिलना चाहिए, फेयरनेस और रिजनेबल ग्राउंड पे मिलना चाहिए। नोबडी कैन बी जज फॉर ओन केस। मतलब एक इसमें बहुत अच्छा मैटर है, उसको आप सुन लीजिए। नेमो जुडिस इन कॉजा शुआ, मतलब नोबडी कैन बी जज फॉर ओन केस। अब मान लो कोई इंक्वायरी कर रही है, कोई प्रोसेस हो रही है, या जज ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा चाहता हूँ ऐसा होगा इसीलिए ऐसा होगा। पुराने जमाने में क्या होता था, अंग्रेज की जब शासन थी अपनी पास, तो उसमें क्या बोलते थे कि ये कानून इसीलिए कानून है क्योंकि मैं ऐसा चाहता हूं। तो यही प्रिंसिपल को मैंने बताया, बाइसनेस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, जो मैंने बताया नेमो जुडिस इन कॉजा शुआ, ये बाइसनेस प्रिंसिपल पे काम करता। दूसरा जो मेन पिलर है इसका, ऑर्डी एंट्रम पार्टम। मतलब क्या? सबको बीइंग द हर्ड, बोथ पार्टी को हर्ड करना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, रीजनेबल सुनवाई होनी चाहिए दोनों पक्ष के बिना। कोर्ट कोई भी डिसीजन बिना बीइंग हर्ड बोथ पार्टी को सुने हुए डिसीजन नहीं दे सकती है। इसीलिए इसको बोला गया है, nobody can punish by the court without having fair opportunity of being heard. Right of the fair hearing, that means here to be both side, दोनों साइड को सुनना चाहिए, एंड राइट टू बी हर्ड, मतलब दोनों को बिना सुने हुए कोर्ट कोई भी कंक्लूजन, कोई भी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकती है। ये नेचुरल जस्टिस का इतना बड़ा योगदान है क्योंकि हर एक फील्ड में इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। जैसे सर्विस मैटर का भी बहुत बात कर लो, डिपार्टमेंट इंक्वायरी करती है, जैसे कैट में भी जो मैटर जाती है वो सब क्या होता है कि दोनों का नेचुरल बेसिस पे बेस होता है। सर्विस मैटर के नहीं, हर मैटर, हर तरह का जो ट्रायल चलती है, सब में नेचुरल जस्टिस का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों इस बात को आपको नॉलेज में होनी चाहिए, और आप इसको समझेंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। जय हिंद।